हो गया अटेंडेंस का अब याद आ भी ऑफ हो गया। जो पॉलीमॉर्फिज्म है जनरली दो टाइप का, कंपाइल्ड टाइप और रन टाइप। ठीक है। जो कंपाइल्ड टाइप है इसके अंदर भी दो और मतलब क्या सब कैटेगरी आते हैं, जो लोग क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कि एक फंक्शन कैसे हम ओवरलोड बना सकते हैं, एक फंक्शन से डिफरेंट हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक ऑपरेटर से कैसे मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है। फिर रन टाइम कॉल होती है, जिसके अंदर जो है हम एक मतलब कि फंक्शन से मल्टीपल काम कैसे करवा सकते हैं, लेकिन एक पैरेंट चाइल्ड में ये भी आपका डाउट कैसे होता है। ठीक है। कोड में 2000 चेंजेस नहीं, 2005 हो गए सारे चेंज, लेकिन कोर्स में है तो सही है। और भाई, है तो सही है। ओके डाउन एडवांस। मर्ज करना पड़ेगा देखिए। चलिए आ जाओ, मेथड ओवरलोडिंग कहाँ पर है मेथड, ये पहले किसी और के लिए बनाया था ये चलेगा। वैसे देखना है तो दिखा सकता हूँ, जैसे मजे मजे में कुछ बच्चे थे उनके लिए बनाया। ठीक है। देखो क्लास है, क्लास का नाम क्या है, ठीक है। इसके अंदर एक वेरिएबल है नेम, ठीक है। और उसके कंस्ट्रक्टर में नेम क्या रख दिया मैंने, एक्स वाई। ठीक है। और नीचे मेन के अंदर वुमेन का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। अब वुमेन के ऑब्जेक्ट के अंदर से हम कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, टू समथिंग। सो क्या कर रहे हैं ये text, ठीक है। फिर इसके बाद नहीं, अब ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग में क्या होता है जनरली, फंक्शन का नाम सेम होता है, फंक्शन का नाम क्या होता है, सेम होता है, बट उसमें हम पैरामीटर अलग अलग दे के उसमें जो है हम ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। ओवरलोडिंग में क्या करते हैं जनरली, उसके अगर वैसे डेफिनेशन पूछ लिया है तो
टू परफॉर्म एन ओवर, नहीं सॉरी, अगर ये पूछा जाए कि ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, टू परफॉर्म एन ओवरलोडिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड द डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट। जब भी आपको ओवरलोडिंग परफॉर्म करनी है तो ये जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है और ये जो डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट है, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, डिफरेंट। ठीक है, सो अगर मैंने कोई आर्गुमेंट में नहीं दी है तो ये बाय डिफॉल्ट जो है क्या कर रही है, रीड आउट स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डू समथिंग को कॉल किया, मेथड का नाम तो सेम है बट एक पैरामीटर दे दिया, किस टाइप का, इंट। अब नीचे से मैंने क्या पास किया, 500, जो कि क्या था, इंट टाइप का था। तो इंट टाइप का जो मतलब वो था, वैल्यू थी, वो किसमें आ गई, इस वेरिएबल में आ गई, नाम हमने बनी रख दिया। तो अगर मैंने गूगल को बोला कुछ करो और उसको क्या पास कर दिया, आंसर का पास कर दिया, तो वो क्या करेगी, stop। ठीक है, होती नहीं है फिर भी। तो मेथड का नाम तो सेम है बट यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे एक भी नहीं है और यहाँ पे एक। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट डिफरेंट है। अगर लेट करूँ ये मैंने हटा दिया, आर्गुमेंट सेम कर दिया, ठीक है, सेम कर दिया। अब रन करने की कोशिश, कैन नॉट बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का पैरामीटर सेम हो गया। अगर कोई अब डू समथिंग को बुलाएगा तो कौन सा वाला चलेगा दोनों में से, कंफ्यूज हो जाएगा वो। तो इसी वजह से कि वो कंफ्यूज ना हो, जो आपका कंपाइलर है, हम क्या करते हैं, जो डेटा टाइप है या नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, दोनों को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू को देख के किस तरीके की वैल्यू आ रही है, वो उस तरीके के फंक्शन को बुला देता है। अगर मैंने कुछ नहीं दे रखा तो कौन से वाले फंक्शन को बुलाएगा, पहले वाले, ठीक है, डिफॉल्ट वाले। और अगर एक आर्गुमेंट दे दिया तो उस टाइप, जो कि इंटीजर है। मैंने क्या किया, 95.0 जो कि फ्लोट में था, इसको मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए मैंने ये बना रखा है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर इनका टाइप सेम किया तो एरर आ जाएगी। इसका भी टाइप क्या है, इनका, इसका भी टाइप क्या है, तो एरर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेम पैरामीटर, दो फंक्शन चाहिए उसे, नाम से मतलब नहीं है उसे, बनी है टू, उससे नाम से मतलब नहीं है, डेटा टाइप से मतलब। और आर्गुमेंट नंबर ऑफ पैरामीटर से दोनों जगह एक एक है और वो भी इंट है दोनों ही। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हमने ये यहाँ पे जो है क्या बोल रखा है कि ये एरर आ जाए। फिर अगर मैंने नीचे से मार्क्स पास किया 95.0 पर आया यहाँ पे, फिर हमने बोला अगर 95 कम होते हैं, सॉरी, जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो अगर कम होते हैं 98 से, तो क्या लिखा हुआ आएगा, हम फॉर नॉट गेटिंग फुल मार्क्स। ठीक है, दो पैरामीटर पास किए, रन किया। अगर कुछ नहीं पास कर रखा तो 500 रुपया दे रखा तो 100। ठीक है, अगर 98 मार्क्स दे, सब 98 मार्क्स से कम दे रखे हैं तो, ठीक है, रो रही है कि फुल मार्क्स दिए हैं, और 100 दे रखे हैं तो, यार तो इसको चेंज करना चाहिए यार।
पैनल दो, मेरे को भी खोल हो रहा था। इसको चेंज करना चाहिए था कि अगर उसके 98 आए। पहले ही। ठीक है, चलो अब डू समथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या पास किया, 98.5। अब यहाँ पे जो है एक फंक्शन बनाया मैंने। यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू जो है क्या होगी, फ्लोट। दूसरी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर मैंने नीचे से दो पास किए हैं, और फ्लोट वैल्यू और स्ट्रिंग, तो कौन से फंक्शन में जाएगा, इस वाले फंक्शन में जाएगा। तो पी आर मतलब परसेंटेज में ये आ जाएगा, और नेम में ये आ जाएगा। ठीक है, रन किया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, खुशी गॉट 98.5, सॉरी परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह देखो, मेथड जवाब सेम है, लेकिन पैरामीटर के अकॉर्डिंगली उसके टास्क डिफाइन हो गए कि कौन सा वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो ये ओवरलोड नहीं हुआ इस फंक्शन के, बेचारे सेम फंक्शन के ओवरलोड हुआ। ठीक है, तो ये फीचर सी में नहीं था, ये फीचर है किसका, उसका। ठीक है, तो इससे ना मतलब समझने में थोड़ी आसानी होती है। बार बार फंक्शन के अलग अलग नाम नहीं सोचने पड़ते, ना देने पड़ते। बस पैरामीटर अलग चेंज करो, उस हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, तो यही था आपका मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, अब एक अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, उस पर ध्यान रखना। मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया, एफ नेम, जिसके अंदर मैंने लिखा अमन। फिर मैंने जो है इंडियन नाम का वेरिएबल लिया, जिसके अंदर लिखा तिवारी। फिर मैंने दोनों को मतलब दोनों को प्लस किया। प्लस का मतलब क्या होता है, कॉन्केटिनेट। ठीक है, फिर उसे मैंने स्टोर कर लिया फुल नेम नाम के वेरिएबल, और फुल नेम को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे प्लस क्या करेगा, दोनों को जोड़ के फुल नेम में डाल रखा है, और फुल नेम को प्रिंट करा रखा है। तो प्लस जो है ना, दोनों को जोड़ के यहाँ पे प्रिंट करा। आ गया, अमन तिवारी के बाद मैंने सिंह भी जोड़ दिया। ठीक है, तो अमन तिवारी सिंह। सो एक बात बताओ यार, ये कैसे हुआ। प्लस तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू के लिए होना था, लेकिन ये तो स्ट्रिंग के ऊपर आगे बढ़ा गया, तो अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा है कि वो दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दे रहा है, कॉन्केटिनेट कर दे रहा है। यहाँ पे यूज हुआ है ओवरलोडिंग का। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हम नाम का जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड किया है, प्लस से डिफरेंट काम करवाने के। ठीक है, तो अगर जो प्लस ऑपरेटर है, मैं चाहूँ तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं। लेकिन ओवर इसका जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, इसका एक रूल है कि ये सिर्फ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे ही एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स की क्लास ऑब्जेक्ट इन्हीं पे ही एप्लीकेबल होगा बस। ठीक है, चलो, तो ये तो कि सी प्लस प्लस ने कहा इसका यूज किया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ठीक है, अब हम खुद से कैसे ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, वो देखो।
चलो, अब मेरे को ऐसा चाहिए था कि जब भी यूजर क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में प्लस लगाएगा, ठीक है, वो प्लस करने की वजह मल्टीप्लाई। लेकिन ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट, नॉट डेटा टाइप, ठीक है। ये नहीं कि आप इंटीजर के बीच में सोच रहे हो कि प्लस लगा दो और वो उसमें अलग ही मतलब करे, वो अलाउड नहीं है, पर ना वो हो सकता है, ठीक है। तो एक क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या है, कैल्सी, ठीक है। कैल्सी नाम का क्लास बनाई, उसके अंदर एक वेरिएबल है, क्या नाम है, एक्स। फिर एक कंस्ट्रक्टर है कैल्सी का, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब कैल्सी का क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो कैल्सी का ऑब्जेक्ट बनाया, नाम क्या है, गिवन। कितनी वैल्यू पास की, 5। तो 5 को गई, आई में गई, और आई से वो किस में चला गया, एक्स। फिर उसके बाद कैल्सी A2 इतना पास किया गया, ठीक है। ये ऊपर उठ के किस में गया, आई में गया, फिर एक्स में चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, का नाम क्या था, इवन था ना, ठीक है। इसके अंदर एक्स कितना है, 5 है, इसके अंदर एक्स कितना है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, A1 A2, मैंने दो ऑब्जेक्ट के बीच में प्लस लगाया है, इसके बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब भी करनी होगी आपको, तो जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया था कैलसी नाम का, उसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो वो रहेगा, ठीक है। और कौन से ऑपरेटर को ओवरलोडिंग करेगा, ऑपरेटर क्या है, प्लस। किस टाइप का डेटा लेगा वो, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बता सकते हो आप लोग। चलो, जिन दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों के बीच में प्लस लगाया, पहला ऑब्जेक्ट कौन है, A1, ठीक है। तो A1 अगर है, तो यहाँ पे जो A1 है, हम मान के चल रहे हैं A1 का कोड है ये, इसका कोड है A1, ठीक है। फिर A1 के बाद क्या लगा हुआ है, A2 लगा हुआ है। तो जो A2 है, वो उठ के A1 की इस फंक्शन में, इस ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा, इस ओबीजे के अंदर, ठीक है। अब इस ओबीजे के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या लॉजिक लगा, पहले एक्स की वैल्यू प्रिंट हुई, ए के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी है, A1 के अंदर 5। फिर उसके बाद ओबीजे डॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। तो
अब क्या किया हमने, x इंटू में ओबीजे डॉट एक्स, 5 इंटू में कितना हुआ 20, 20 को स्टोर किया हमने किसमें, m में, m की वैल्यू प्रिंट कराई और m को क्या कर दिया, प्रिंटर। तो कोई भी चीज लौट के कहा जाती है, कॉल कहां से की थी हमने, इतने जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20, और 20 किसमें स्टोर हो जाएगा, और सम की वैल्यू हम, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्लस की जो है फंक्शनैलिटी को चेंज कर, ठीक है। लेकिन इसमें होगी क्लास वाला, कि आप सिर्फ क्लास के ऑब्जेक्ट में ही ये लगा सकते, ये नहीं कर सकते कि आप 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो ये होना चाहिए, वो नहीं हो सकता, सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ करना, ठीक है। लेट करो, हम्म, रुको मैं बता रहा हूँ, कोई रियल एग्जांपल, एक तो आपने अभी देखा स्ट्रिंग वाला, ठीक है। ऐसे ही लेट करो, मैं चाहता हूँ, मैंने एक क्लास है, क्लास का नाम है कोर्स, क्लास का नाम क्या है, कोर्स। उस कोर्स के अंदर एक मार्क्स नाम का वेरिएबल है, ठीक है। और मैंने उस कोर्स क्लास के 7 ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। इंग्लिश, मैथ, साइंस जो है 7 ऐसे ऑब्जेक्ट, सातों सब्जेक्ट के अंदर जो 7 ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल है मार्क्स, जिसके अंदर सबके अलग अलग मार्क्स। अब अगर मेरे को जो है इनको ऐड करना होगा, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स क्या करना, और फिर बना के डॉट लगा के उसके मार्क्स को बुलाऊंगा, नहीं ना। तो मैं अगर सारे ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगा दूंगा, प्लस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले के मार्क्स ऐड करेंगे दूसरे के साथ, जो आया उसको तीसरे के साथ, ऐसे करते करते फाइनली जब टोटल होगा तो दे देगा हमें। तो ऐसी जगह पे काम आ सकता है नहीं। तो ये फायदा है किसका, ऑपरेटर हो जाएगा, हो जाएगा पाइथन को। ये तो जो रिटर्न करना है वो लिख दिया, नहीं रिटर्न करना तो वो ही नहीं कर दो, ठीक है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए ऑपरेटर लगाना मैंडेटरी है, फिर कौन से ऑपरेटर में ओवरलोड कर रहे हैं, फिर किस क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही, हाँ, क्योंकि एक्स के अंदर बस वैल्यू सेट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका नाम सिर्फ एक्स के अंदर वैल्यू सेट करना, मेन काम ये है, ठीक है? थोड़ा एडवांस लेवल पे है। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स पढ़ा, सॉरी प्री इंक्रीमेंट या प्रो पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ा है? क्या होता है, वो का मतलब असाइन, पहले असाइन देते फिर बाद में increment। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं प्लस प्लस लगा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं प्लस प्लस पहले लगा रहा हूँ, बाद में लगा रहा हूँ, तो या फिर इसमें फंक्शनैलिटी चेंजेस देगी। तो क्या करें इसके लिए, क्योंकि प्लस प्लस दो जगह पे लगता है, वही एक ऐसा यूनिक ऑपरेटर है जो कि आगे और पीछे दोनों जगह लग सकता है। तो स्पेशल केस है ये। तो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नाम क्या है, टीटी, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमने बोला टी टी प्लस प्लस, ठीक है। तो मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में प्री डिफाइंड वैल्यू फिक्स कर रखी है, कितनी है, एक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक मेथड बना रखा है, नाम क्या है, प्रिंट, जो इस नाम के वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मैंने टी टी प्लस प्लस लिखा, फिर टी टी डॉट प्रिंट। अब जैसे मैं प्लस प्लस करूंगा, प्लस प्लस कहाँ लगाऊंगा, बाहर। जब भी इस तरीके का सिनेरियो हो, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वाला, मैंने देखो पहले वाले में क्या किया, ऑपरेटर प्लस प्लस और इसको खाली छोड़ रखा है। दूसरे वाले को ऑपरेटर प्लस प्लस के बाद इसके अंदर क्या पास कर रखा है, इंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला है वो प्री इंक्रीमेंट है, कि पहले बढ़ा दो फिर उसके बाद काम करो। अगर इसको कोई पैरामीटर नहीं दे रखा, तो हम कौन से ऑपरेटर पे काम कर रहे हैं, प्री वाले। अगर एक पैरामीटर दे रखा है टाइप, तो हम किस पे काम कर रहे हैं, पोस्ट पर। तो अभी क्या लगा हुआ है, बाद में लगा हुआ है, तो दोनों में से कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, ये वाला चलेगा ना, पोस्ट लगा हुआ है ना, बाद में लगा हुआ है ना। हम्म, हाँ, तो प्लस प्लस कहाँ लगा हुआ है, बाद में लगा हुआ है ना। तो कौन सा वाला चलेगा दोनों में से, ये वाला, ठीक है। क्योंकि इन टाइप का पैरामीटर पास हो रखा है। तो नाम की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी थी, अब 8 + 5 13, ठीक है। 13 नंबर स्टोर हो, और नाम को फिर हम बाद में क्या करेंगे, प्रिंट, देखो कितना आता है, 13 आ गया। अगर मैं यही प्लस प्लस पहले लगा रखा होता तो, ठीक है। तो दूसरा वाला चला, पहले उसके अंदर 8 था और कितना ऐड हो गया, 10। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्लस प्लस है वो आगे लगा रहे हो या पीछे, वो डिपेंड कर रहा है कि कौन से वाले मेथड को बुलाना है। अगर प्री है तो इसको खाली छोड़ना पड़ेगा आपको उस पैरामीटर में। अगर पोस्ट है तो इसमें क्या देना पड़ेगा, एक इंटीजर टाइप को वैल्यू। तो ये पोस्ट है, कर लोगे इतना, ये स्पेशल केस है। तो ही वो कम नहीं पूछते हैं। हाँ, इसलिए नहीं पूछते, वो आता है समझ से। मेरे को ना ये समझ में आ रहा है, मैंने बोला हमने नीचे प्लस करा है, ठीक है, पीवी प्लस प्लस, मैंने जब पूरा प्लेट पे प्लस प्लस गया तो फिर क्यों नहीं लगना। यही तो डिफरेंस है, पैरामीटर कौन सा है, ये वाला। ये चीज पहले से डिफाइंड है, पहले से फिक्स हो रखी है, कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद प्लस प्लस लगा हुआ है तो हमेशा पैरामीटराइज वाला चलेगा, और पहले लगा हुआ है तो खाली वाला। ये चीज पहले से फिक्स करके रखी हुई है इसी स्पेशल केस के लिए, ठीक है। हाँ। कंफ्यूजन के बाद और ध्यान रखना, सारे ऑपरेटर्स को आप लोग जो है ओवरलोड नहीं कर सकते, सारे ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। जैसे आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डॉट, ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इन सब ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, काम करता हूँ, कहाँ जाऊँ। साइज ऑफ टाइम
स्कोप रेजोल्यूशन, क्लास मेंबर एक्सेस दैट मीन्स की डॉट, टेर्नरी, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकते। ठीक है, डॉट, डॉट वन स्टार, फिर उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, टेर्नरी और साइज ऑफ। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कंपाइल टाइम वाला। नेक्स्ट रन टाइम। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉई है, ठीक है, उस एम्प्लॉई के दो चाइल्ड है, कौन कौन, इंटर, परमानेंट एम्प्लॉय। कौन कौन चाइल्ड है, इंटर और परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे ना जनरली जो एम्प्लॉय है उसका कॉमन डेटा जो है इंटर्न को भी मिलेगा और परमानेंट एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय को भी, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है, एम्प्लॉय है। भाई जाहिर सी बात है, दोनों एम्प्लॉय है तो बेनिफिट तो सेम को मतलब मिलना चाहिए। कॉमन डेटा तो जरूर का होगा, एम्प्लॉय की आईडी, नेम, ये एड्रेस, ये सब तो दोनों के पास कॉमन होगा। तो एक पेरेंट के कितने चाइल्ड है, दो, इंटर्न और परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या इंटर्न की सैलरी कैलकुलेट करने का मेथड और परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने का मेथड सेम होगा? इंटर्न को किस हिसाब से, किस रेट से सैलरी देना है, और परमानेंट एम्प्लॉय को किस हिसाब से, किस रेट से सैलरी देना है, क्या सेम होगा? डिफरेंट होगा ना? ठीक है, तो ये काम आप कैसे करें? एक मिनट रुकना, इसमें शायद एक कॉन्सेप्ट और लगा था, डायनेमिक बाइंडिंग का भी लगा होगा इसमें। हाँ लगा हुआ है। ठीक है, चलो। तो अब एक बात बताओ, मैं तो किसी के पापा जो है क्या कहते हैं, डीआईजी है, या लेट करो किसी के फादर जो है वो एक्टर है, लेट करो शाहरुख खान है, तो उनका बेटा भी एक्टर है, उनका बेटा देव थोड़ी ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो चाइल्ड है उसने क्या किया अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से अपने जो भी मेथड्स हैं, जो भी उसके बिहेवियर है, उनको क्या किया, चेंज किया। ठीक है, तो पेरेंट क्लास से डेटा जो है चाइल्ड क्लास को तो मिलता ही मिलता है, लेकिन चाइल्ड ही जो है वो मतलब चाहे तो, ठीक है, अपने पेरेंट की जो दी हुई प्रॉपर्टी है उनको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ही यही है कि व्हेन ए चाइल्ड क्लास रीडिफाइंस the body, or you can say the implementation of parent class methods, it is called overriding। ओवरराइड कर रहे हो आप, ओवरराइड कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो जब पेरेंट क्लास के मेथड की बॉडी चाइल्ड दोबारा से रीडिफाइन करे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ओवरराइडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय के अंदर क्या है, कैलकुलेट सैलरी, तो मैंने बोल रखा है 50 इंटू आवर्स इंटू में 30, 30 दिन 50 रुपए पर आवर। ठीक है, तो अब इंटर्न के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 30 रुपीज पर आवर। ठीक है, अब इंटर्न के पास क्या खुद के मेथड नहीं हो सकते? क्या मेथड दिया है, 3,000 के ट्रैवल अलाउंस के थे। नेक्स्ट, परमानेंट एम्प्लॉय, उसके अंदर में कैलकुलेट सैलरी का कितने रुपए पर आवर मिल रहे हैं, 200। ठीक है, 3 दिन के हिसाब से उसकी सैलरी हो जाएगी।
और हेल्थ इंश्योरेंस कितने का मिल रहा है? अब यहाँ पे बस वही ध्यान रखना, ये वाला जो मेथड है इसकी बॉडी हमने क्या किया, चेंज किया। ठीक है, किसके अंदर चेंज किया है, चाइल्ड के अंदर। नाम ध्यान रखना, नाम और सिग्नेचर सेम होने चाहिए, तभी वो राइटिंग परफॉर्म होती है। नाम और जो पैरामीटर है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलो। एक स्ट्रिंग दिया, नाम क्या है, डेजिग्नेशन। ठीक है, फ्लोट आर्स नाम का वेरिएबल लिया, मैंने यूजर से पूछा कि आपका टाइप क्या है। ठीक है, उसके बाद कितने घंटे आपने काम कर किया है, पूछ लिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टाइप का पॉइंटर बनाया, एम्प्लॉय टाइप का पॉइंटर बनाया। यहाँ पे यूज हो रही है डायनेमिक बाइंडिंग। क्या यूज हो रही है, डायनेमिक बाइंडिंग। अभी बता रहा हूँ कैसे यूज होगी। अभी ये पॉइंटर तो खाली होगा, कहीं कोई भी पॉइंटर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये शुरू में क्या होगा, नल होगा। ठीक है, शुरू में नल होगा। फिर उसके बाद मैंने बोला अगर डेजिग्नेशन क्या हुई, तो इंटर्न का ऑब्जेक्ट बनाया और वो उठा के उसका एड्रेस किस में डाल दिया, ईएमपी में, ईएमपी नाम के पॉइंटर में। पॉइंटर दूसरे का एड्रेस स्टोर करता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अगर डेजिग्नेशन परमानेंट है तो परमानेंट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और वो उसका एड्रेस उठा के डाल दिया किसमें, ईएमपी में। अदरवाइज एम्प्लॉय अगर मतलब ना वो इंटरन है ना परमानेंट है तो नॉर्मल एम्प्लॉय। ठीक है, नॉर्मल एम्प्लॉय लेट करो, ऐसे भी छोटे छोटे जो भी है। ठीक है, हाँ, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैंने ईएमपी के अंदर से क्या किया, कैलकुलेट सैलरी को कॉल किया और आर्स पास कर दिया इसमें। अब मैंने रन किया। अगर मैंने बोला इंटर्न, यार तो सैलरी नहीं दी, प्रिंट नहीं करा, सॉरी उसको कमेंट ही मार दिया। सो सैलरी डिटेल्स, कितनी सैलरी मिली, 12। ठीक है, बहुत कम दी है यार इंटर्न को बेचारे को। 1 मिनट, परमानेंट एम्प्लॉय को भी 12,000 कैसे दी गई, 8 घंटे काम का। ₹30 पर आवर, और इन सैलरी 200 रुपये। नहीं, कुछ गलती हो गई, परमानेंट की स्पेलिंग या फिर कुछ गलती हुई होगी। ठीक है, वो नो उसमें चला गया होगा परमानेंट। आठ घंटे काम किया इसमें। और कितना, 200 × 8 में, अरे यार यहाँ हो रहा है थोड़ी दी, ये नॉर्मल वाला दे रहा है, नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी दे रहा है। तभी सोचो, जिस भी मेथड को हमें क्या करना होगा, ओवरराइड करना है। ठीक है, पहले पेरेंट के अंदर उसे वर्चुअल मार्क करना होगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा, वर्चुअल, तभी ये काम करेगा वरना नहीं करेगा।
ठीक है, अब करते हैं। 8 घंटे काम किया, 7,200। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम मिला बेचारे को। परमानेंट। ठीक है, उसके बाद बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, 42,000 हो गया। कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉई है, आप वो भी 8 घंटे काम कर रहे हो तो हाँ, ठीक है। तो यहाँ डायनेमिक बाइंडिंग हुई है, रन टाइम में जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से हमने क्या किया है, ईएमपी के अंदर वो ऑब्जेक्ट डाला है। ईएमपी के अंदर वो ऑब्जेक्ट डाला है किसके हिसाब से, रन टाइम पे जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसके हिसाब से। तो इसे जो है लेट बाइंडिंग या फिर आप रन टाइम फॉल्ट भी कह सकते हैं। और जो शो था ओवरलोडिंग, उसे बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। और ये वाला टाइमिंग लेट ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रन टाइम में डिफाइन हो रहा है, वहां पे पहले से बना के फंक्शन रख देते थे। ठीक है, ये ये पूरा पूरा पॉइंट हुआ। एक चीज और, अगर लर्न करो ये देखो, ईएमपी गेट ट्रांसफर नाम को एक्सेस नहीं कर पा, ईएमपी द कॉमन टाइप है क्या, जो ट्रैवल अलाउंस सिर्फ और सिर्फ इंटर्न को दिया जा रहा है, क्या वो तो उसको दिया जा रहा है, परमानेंट को एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, तो एम्प्लॉय कैसे उसको ले सकता है। ठीक है, तो ऐसे कॉमन चीज जो उसने अपने चाइल्ड को दी है वो सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर चाइल्ड का स्पेसिफिक कर रहा है तो उसी को ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको डिजाइन करते समय। एक फंक्शन है क्या नाम है, कैंडिडेट सैलरी। ये जो है एक तरीके से वर्चुअल मतलब इमेजिनरी फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन में जो चाइल्ड है, इंटरनल और अवेलेबल, मैं चाह रहा था कि जो भी चाइल्ड है वो अपने हिसाब से इस पैरामीटर की बॉडी दे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग। जब पेरेंट क्लास के मेथड की बॉडी चाइल्ड दे अपने हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पेरेंट से बॉडी चाइल्ड क्लास अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। चाहे तो ना चाहे तो आईयू से कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे अपने हिसाब से चेंज करना पड़ता है, और इंडिया टाइप में होता भी है। ठीक है, कि लड़का आपको अपने घर के पापा की तरफ से वो आपको प्रॉपर्टी वो घर में था। ठीक है, उसमें पहले से कुछ और पेंट था, आपको पिंक कलर का पेंट करवा दिया। ठीक है, तो चाइल्ड ने अपने हिसाब से स्पेशल इम्पोर्टेंट, ये जो है ये आपका क्या है, ओवरराइडिंग। आपने ओवरराइड किया अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब एक रियल सिनेरियो और हो, लेट करो आपके पापा ने आपको घर दिया। ठीक है, तो बाद में अगर वो चाहे तो उसे ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, उनकी तो प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब आपने अपनी दम पे जो है कोई चीज बनाई, क्या वो उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लास्ट वाला फंक्शन है, ये वाली जो लाइन है, चाइल्ड की खुद की प्रॉपर्टी पेरेंट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना ये लाइन सबसे मेजर है। किस तरीके का एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर इंटर है तो इंटर टाइप का ऑब्जेक्ट जा रहा है,
अगर परमानेंट एम्प्लॉय तो परमानेंट टाइप का, अदरवाइज नॉर्मल। बस दे दिए, ठीक है।